वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम को चाहिए थे 7 गेंदों में 29 रन और तभी मैदान पर चला तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव का तूफान। दोनों बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि वेस्टइंडीज के गेंदबाज कभी सूर्य और तिलक के सामने गेंदबाजी करने का सपने में भी नहीं सोचेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए चौथे टी20 मैच का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप भी है सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के फैन तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 4 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें शुरू के 2 मैच वेस्टइंडीज ने अपने नाम कर लिए, भारत को हरा के और टी20 ट्रॉफी जीतने का सपना देखने लगी। लेकिन तभी तीसरे टी20 में सूर्या ने अपना जलवा दिखाया और वेस्टइंडीज के जबड़ों से मैच को निकालकर भारतीय टीम को जीत दिलाई। उसके बाद जब चौथे टी20 मुकाबले की बारी आई तो संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोले, खूब धोया वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को और सभी भारतीय फैंस को अपना दीवाना बना लिया। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको भारतीय टीम की चमत्कारी पारी का नज़ारा। दोस्तों, ये मैच शाम 8 बजे शुरू होता है। 7:30 पर हार्दिक पांड्या और रोवेल पोवेल के बीच टॉस उछाला जाता है। टॉस का सिक्का कप्तान हार्दिक की झोली में जाके गिरता है और हार्दिक कहते हैं हम पहले गेंदबाजी करेंगे, आप बैटिंग कर लो। जिसके बाद वेस्टइंडीज की तरफ से 2 घातक ओपनर किंग और कायल मेयर्स मैदान पर अपना जलवा दिखाने आ जाते हैं और भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आते हैं और अपनी पहली गेंद बाउंसर डालकर बरनडम किंग को सावधान कर देते हैं और ओवर की दूसरी गेंद पर किंग अपने हाथ खोलते हैं और गेंद को हवाई यात्रा पर भेज देते हैं। जिसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर मेयर्स भी अपने हाथ खोलते हैं और गेंद सीधा एक टप्पा खाकर मैदान से बाहर जा गिरती है। इसी के साथ हार्दिक का पहला ही ओवर काफ़ी खर्चीला साबित होता है। जिसके बाद तीसरा ओवर लेकर कुलदीप यादव आते हैं और अपनी ओवर की सभी गेंदें एकदम सटीक फेंकते हैं। जिसके बाद वेस्टइंडीज के गेंदबाज बड़ा शॉट लगाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर लगा नहीं पाते और कुलदीप यादव अपने ओवर में मात्र 6 रन देकर चले जाते हैं। जिसके बाद 5वीं ओवर में फिर एक बार दोनों बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिलता है और कायल मेयर्स मुकेश कुमार की तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का मैदान के बाहर उड़ा देते हैं और अगली गेंद पर 1 रन लेकर किंग को स्ट्राइक दे देते हैं। जिसके बाद किंग भी अपने हाथ खोल लेते हैं। मुकेश कुमार की गेंदबाजी में गेंद को लेग साइड की ओर लंबी यात्रा पर भेज देते हैं और इसी के साथ वेस्टइंडीज का स्कोर 45 रन तक चला जाता है। तभी हार्दिक पांड्या अक्षर पटेल को अपना 7वां ओवर देकर भेजते हैं और अक्षर पटेल आते ही मेयर्स को आउट स्विंग गेंद डालते हैं, जिस पर मेयर्स को समझ नहीं पाते और गेंद मिडिल स्टंप उखाड़ ले जाती है और अक्षर पटेल वेस्टइंडीज की जोड़ी का अंत कर देते हैं। जिसके बाद किंग का साथ देने जॉनसन आते हैं और जॉनसन आते ही अक्षर पटेल की लेग कटर गेंद पर एक लंबा छक्का लगा देते हैं और अपनी ताकत अक्षर को दिखा देते हैं। लेकिन इसके बाद 9 ओवर भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या खुद लेकर आते हैं और आते ही अपनी पहली गेंद पर किंग को बाउंसर डालते हैं, जिस पर किंग बुरी तरह मिस हो जाते हैं। लेकिन इसकी अगली गेंद पर किंग हार्दिक पांड्या के एक लंबा छक्का लगा देते हैं। जिसके बाद भारत की ओर से 10वां ओवर लेकर मुकेश कुमार आते हैं। अपनी पहली 3 गेंद जॉनसन को सटीक की ओर कट डालते हैं। फिर मुकेश कुमार चौथी गेंद जॉनसन को लेग स्विंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉनसन पहले ही गेंद को भांक लेते हैं और एक शानदार चौका जड़ देते हैं और अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और अब वेस्टइंडीज का स्कोर 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 75 रन तक चला जाता है। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज वेस्टइंडीज के विकेटों की लाइन लगाने वाले थे। इसके बाद पारी का 12वां ओवर लेकर हार्दिक पांड्या के सबसे चहीते गेंदबाज कुलदीप यादव मैदान पर दस्तक देते हैं और अपनी पहली गेंद पर किंग का विकेट ले लेते हैं और वेस्टइंडीज के सामने अपनी ताकत दिखाते हैं। जिसके बाद निकोलस पूरन मैदान पर जॉनसन का साथ देने आते हैं और दोनों ही बल्लेबाज टीम को स्थिति देखते हुए टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। जिसके बाद 14वें ओवर में निकोलस पूरन का बल्ला फिर आग उगलने लगता है और अर्शदीप सिंह के 1 ओवर में 3 छक्के लगा देते हैं और इसी के साथ वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर 15 ओवर तक 2 विकेट के नुकसान पर 130 रन तक चला जाता है। लेकिन इसके बाद मैदान पर रवि बिश्नोई का कहर देखने को मिलता है। रवि बिश्नोई अपनी पहली गेंद पर जॉनसन के सामने फेंकते हैं, जिस पर जॉनसन गेंद को पूरी तरह मिस कर देते हैं और अपना विकेट गंवा बैठते हैं। लेकिन इसके बाद 18 और 19वें ओवर में कप्तान पावेल और निकोलस पूरन का तूफान देखने को मिलता है और दोनों बल्लेबाजों 2 ओवरों में 25 रन निकाल लेते हैं। जिसके बाद पारी का आखिरी ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल अपनी पहली गेंद निकोलस पूरन का विकेट
उड़ा ले जाते हैं और वेस्टइंडीज़ की टीम की कमर तोड़ देते हैं। जिसके बाद चहल की आखिरी 2 गेंदों पर एक छक्का और एक चौका जॉनसन लगाते हैं, जिसके बाद वेस्टइंडीज़ की टीम का स्कोर 20 ओवर में 175 रन तक पहुंचा देते हैं। अब बारी आती है भारतीय टीम के खूंखार ओपनिंग जोड़ी की, जिसमें ईशान किशन और शुभमन गिल मैदान पर आते हैं और वेस्टइंडीज़ की ओर से पहला ओवर लेकर मैदान पर तेज तरार वाले रोमान्यो सेपट दस्तक देते हैं और अपनी पहली गेंद ईशान किशन को बाउंसर डालते हैं, जिसको ईशान किशन ऐसे ही जाने देते हैं। जिसके बाद दूसरी गेंद को ईशान किशन हवाई यात्रा पर भेज देते हैं शानदार छक्के के साथ और अपना खाता खोलते हैं। जिसके बाद तीसरा ओवर वेस्टइंडीज़ की ओर से लेकर आए हुसैन अपनी 3 गेंद काफ़ी सटीक डालते हैं शुभमन गिल को, जिस पर वो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन चौथी गेंद पर सिंगल लेकर ईशान किशन को स्ट्राइक दे देते हैं। जिसके बाद ईशान किशन आते हैं, लेग साइड में चौका जड़ देते हैं और आंखों ही आंखों में अकील हुसैन को समझा देते हैं कि आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद चौथे ओवर में सिंगल डबल लेकर धीरे धीरे टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। जिसके बाद वेस्टइंडीज़ की ओर से 5वां ओवर लेकर जोसेफ आते हैं और उनकी गेंद शुभमन गिल के समझ नहीं आती और गेंद से दजा के विकेट उखाड़ देती है और शुभमन गिल या मात्र 20 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट जाते हैं। जिसके बाद भारतीय टीम की ओर से मोर्चा संभालने सूर्य कुमार यादव आते हैं और आते ही अपने हाथ खोलते हैं और अल्जोर की फुल टॉस गेंद को अपने ही अंदाज में मैदान के बाहर पहुंचा देते हैं और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन तक पहुंच जाता है। लेकिन इसके बाद एक बार फिर वेस्टइंडीज़ के गेंदबाजों का तूफान देखने को मिलता है और 7वां ओवर लेकर आए ओबेन मकाई अपनी 2 गेंदें एकदम सटीक यॉर्कर डालते हैं और भारतीय बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाते। इस ओवर में मात्र 5 रन ही टीम के लिए बटोर पाते हैं। साथ ही टीम इंडिया का अच्छा खासा रन रेट भी काफ़ी नीचे गिरा जाते हैं। जिसके बाद 8वें ओवर में सूर्या और ईशान किशन फिर जाग जाते हैं और 8वें ओवर में 15 रन जुटा लेते हैं। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ऑफ साइड में चौका बटोरने की सोचते हैं, लेकिन गलती से कैच थमा बैठते हैं और अकील हुसैन के खाते में 1 विकेट आ जाता है। जिसके बाद सूर्य का साथ देने तिलक वर्मा मैदान में आते हैं और सूर्य के साथ सिंगल डबल करके टीम का स्कोर आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 15 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 125 रनों तक चला जाता है। जिसके बाद वेस्टइंडीज़ के गेंदबाज इतनी सटीक गेंदबाजी करते हैं कि 2 ओवर में मात्र 8 रन टीम इंडिया को देते हैं। जिसके बाद टीम इंडिया को जीत के लिए 18 गेंदों में 43 रन चाहिए होते हैं। तभी वेस्टइंडीज़ की ओर से गेंदबाजी करने उनके कप्तान पावेल आते हैं और अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव का शांत रखते हैं और मात्र 8 रन देते हैं। जिसके बाद भारतीय टीम को जीत के लिए 12 गेंदों 35 रन चाहिए होते हैं और फिर आते हैं 18 ओवर लेकर वेस्टइंडीज़ के धाकड़ गेंदबाज जोसेफ, जिनके ओवर में पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं और तिलक वर्मा एक चौका लगा के टीम इंडिया का स्कोर बढ़ा देते हैं। अब भारतीय टीम को 6 गेंदों में चाहिए होते हैं 22 रन। तभी अकील हुसैन की पहली गेंद पर सूर्य कुमार चौका ऑफ साइड में लगाते हैं और दूसरी गेंद को मैदान के बाहर भेजते हैं। 4 गेंदों में चाहिए 12 रन। अगली गेंद पर सिंगल मिलता है, जिसके बाद 3 गेंद 11 रन चाहिए होते हैं और तिलक अपना जलवा दिखाते हुए 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर वेस्टइंडीज़ के जबड़े से ये मैच निकाल लेते हैं।